नमस्कार दोस्तों बहुत से लोग 108, 112, 114 चक्रास के बीच में कंफ्यूज्ड हैं कि हमारी बॉडी में कितने चक्रास होते हैं। तो दोस्तों चक्रास हमारी बॉडी में कितने भी हों, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है कि लोग इन सभी को जागृत भी करना चाहते हैं। हमारे एक मित्र ने प्रश्न किया था कि मैंने किसी की मेडिटेशन ज्वाइन की थी और उन्होंने मुझे 108 चक्रा एक्टिवेट करने के लिए कोई विधि दी थी और उस विधि में उन्होंने मुझे साउंड हीलिंग्स और लिसनिंग साउंड्स वाले बहुत सारे मेडिटेशन डिस्कोर्सेस दिए और वो मैं नित्य प्रति करने लगा, जिससे कि आज मेरी स्थिति ये है कि मेरे सर में भयंकर दर्द होता है। जैसे भी मैं कुछ भी लिखने या पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरी पूरी जो एनर्जी है वो मेरे ब्रेन के पास आकर के इकट्ठी हो जाती है और मेरे सर में बहुत भयंकर दर्द होता है। तो दोस्तों ऐसे तो रोज़ मेरे पास 50 या 60, 70 फ़ोन आ ही जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बार बार सचेत कर रहा हूँ कि गलत विधियाँ प्रैक्टिस मत करो। ज़िंदगी ख़राब कर लोगे। इसके ट्रीटमेंट में कई महीने लग जाते हैं, उसके बाद भी चांसेस इतने कम होते हैं कि कोई लकी इंसान होता है जो इससे निकल जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं उस समस्या से निकल पाया था और मैं काफ़ी लोगों को उसका पूरा कोर्स भी करवा रहा हूँ। जिनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है वो इस तरीके से जो कोर्स में हम सारी विधियाँ करवाते हैं और उनसे जो लोग उसमें निकल भी पाए हैं काफ़ी सारे, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे हर प्रयास के बावजूद भी अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं कभी भी किसी को किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलता कि वो व्यक्ति जो है अपने जीवन को बर्बाद कर ले, और मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ बिकॉज़ मैंने भी 2.5-3 साल इसके लिए बहुत मेहनत करी, तब जा कर के मैं उस सब से फ्री हो पाया। उसके बाद निस्संदेह आपको आत्म साक्षात्कार भी होगा, परंतु गलत विधियों की अभ्यास से जो भी समस्या साधकों को आती है वो इतनी भयंकर है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए बिना प्रॉपर नॉलेज के कोई भी विधि प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। मेरी कोई आपको वार्निंग नहीं है, ये केवल आपको मेरा एक परामर्श है जो भी अध्यात्म रास्ते पर चले हैं, क्योंकि ये रास्ता बहुत दिव्य है और बहुत सहज है, बहुत मीठा है। अगर सही समय पर अगर सच्चे गुरुओं ने सही मार्गदर्शन दिया होता तो आज हमारे देश की ये स्थिति नहीं होती कि जिस कारण से जो लोग हैं आज इतने परेशान हैं और अपनी स्वयं की खोज के अंदर इतने जो हैं कोई मार्ग उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से उस चीज़ को समझ लें। कम से कम उसको समझे बिना आप जो है कोई भी विधि आप YouTube से उठाकर कर लेते हैं, जिससे कि आपको फिर बाद में बहुत भारी तकलीफ़ होती है। आपको जितने लोगों से बात करनी है जो लोग इस समस्या से गुज़र रहे हैं, मैं आपको उनके नंबर फिर दे सकता हूँ। आप उनसे बात करके समझ सकते हैं कि उनकी इस वक्त क्या स्थिति है। ध्यान को मजाक मत समझिए। ध्यान देने को पूरे संसार का सब कुछ दे सकता है और लेने को आपसे आपका दिमागी जो आपका संतुलन है वही छीन लेगा। तो उसके बाद आप जिस शांति को प्राप्त करने के लिए आप ध्यान करना चाहते थे, पता चले कि आपका उल्टा ही हो गया। तो ऐसा कोई भी विधि जो है जिसमें आपके साथ ब्रेन के साथ खिलवाड़ होता हो, ऐसी विधियों को अटैम्प्ट मत करें। ये मत समझें कि वो बहुत बड़ा कोई गुरु है, उसका बहुत बड़ा आश्रम है जो कई मीलों में फैला हुआ है, तो वो विधि जो दे रहा है वो बिल्कुल सही होगी। मेरे पास बड़े बड़े गुरुओं के शिष्य हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं जिनके साथ ये समस्याएं आ रही हैं। फिर वो लोग जो हैं उनके फ़ोन तक नहीं उठाते, वो लोग उनके आश्रमों में फिर कॉल करते हैं तो वहाँ से उनको कोई जवाब नहीं मिलता। उन्हें फिर ये उत्तर दिया जाता है कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। पर जिसके साथ होता है तो फिर वहाँ डॉक्टर भी कहता है, डॉक्टर ने सारे CT स्कैन कर लिए, MRI कर लिया, पता चला कुछ भी नहीं निकला। क्योंकि वो फिज़िकल प्रॉब्लम है ही नहीं। तो किसी मशीन में तो टेस्ट में तब आएगी अगर वो कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो हमारी आत्मिक शक्ति है, हमारी कॉन्शियसनेस की शक्ति है। तो इसको बिना जाने नहीं करना चाहिए। आडंबर इतना बड़ा हिमालय जितना फैला हुआ है हमारे देश के अंदर, परंतु सच्चाई बहुत सूक्ष्म है और बहुत ही कम जगहों पर मिलती है। हर कोई अपनी बात को डंके की चोट पर यहाँ पर कहता है, परंतु चुनाव आपका होगा और आपकी किस्मत तय करेगी
कि मुझे सही मार्गदर्शन मिला है या गलत मार्गदर्शन मिला है। मैं बार बार कहता हूँ, चोट खाने के बाद ही किसी को सत्य मिलता है। अगर आप सच में सत्य पाना चाहते हैं तो चोट खाने के लिए तैयार रहें। आप 10 गुरु बदले, 20 गुरु बदले, 100 गुरु बदले, मतलब तो पहुंचने से है। जब तक आपकी यात्रा सही गुरु के अंडर जा कर के पूरी नहीं होती, तब तक खोजने की जो एक सिस्टम होता है उसको आपको नहीं छोड़ना है। खोजते रहे निरंतर। जैसे कि एक भूखा है, जब तक उसको भोजन नहीं मिलता तो तब तक वो कहीं ना कहीं भटकता ही रहेगा। जंगल में घूम रहा है, अगर कोई होटल नहीं आ रहा है और उसको बहुत भूख लगी है तो वो चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, नहीं तो मर जाएगा। कहीं ना कहीं जाकर उसको जब भोजन मिलेगा तभी ही वो रुकेगा। प्यासा है तो उसको पानी चाहिए, जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तब तक वो कहीं भी ब्रेक मारने वाला नहीं है। तो जिस दिन उसको पानी मिलेगा तो उसको अंदर से पता चल जाएगा कि मुझे पानी मिल गया है। तो इसलिए मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल गुरु नहीं हूँ, पर जितना मुझे ईश्वर ने दिया है, जो भी भगवान ने, अपना भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा करके अपना ज्ञान, अपनी दर्शन और अपनी जो कृपा और अपना साक्षात्कार जो मुझे उन्होंने दिया है, उतना तक तो मैं आपको करवा सकता हूँ। मैंने केवल इतना ही जाना है कि उसको नहीं जाना चाह सकता। शून्य के बाद इस संसार में कुछ नहीं है। ये जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियाँ और जो भी तरह तरह के तंत्र मंत्र जो होते हैं वो केवल संसारिक कार्यों के लिए होते हैं। एक दिन आएगा जब आप ये सब कुछ छोड़ करके केवल परमात्मा के लिए उस अनंत नाद में, उस भगवान शिव के अंदर, उस अनंत शून्य के अंदर समा जाना चाहोगे। और जब आप उसमें समा जाते हो, जब आप स्वयं मिट जाते हो, वही अंतिम गंतव्य होता है साधना का। और मेरे गुरुदेव ने बताया कि इसके आगे जानने के लिए और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को समझिए और अपने भाइयों, बहनों, मित्रों, रिश्तेदारों को, सभी को जो भी साधना के मार्ग में चलते हैं, कहीं भी किसी आश्रम के महंत को फॉलो करते हैं, तो आप उनको भी इस बारे में बताएं। अपने उन गुरुजनों से भी डिस्कस करें कि हाँ, ये एक व्यक्ति है जो हमें कुंडलिनी शक्ति के बारे में ऐसा ऐसा बता रहा है, क्या ये सच है या झूठ है। अगर उस गुरुजी ने कहीं पर भी मेरी बात को कटाक्ष किया तो आप मेरा उनसे सामने बिठा करके इंटरव्यू करवा दें और मैं उनके सामने वो समस्त साधकों को प्रस्तुत कर दूंगा जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, और तब जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी लोग जो हैं बीज मंत्रों की शक्ति, बीज मंत्रों की साधना करा रहे हैं, कोई दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों की साधना कर रहा है, एक एक बीज की जो शक्ति है आप समझ नहीं सकते। एक परमाणु विस्फोट के बराबर इस बीज मंत्रों में शक्ति होती है। तो इसलिए दोस्तों, जो भी गुरु आपको इस प्रकार की कोई साधना दे रहा है, उसका आप अपना बैकग्राउंड अच्छे से जान लें और उसका जीवनचर्या को भी अच्छी तरह से समझ लें कि सत्य में क्या उसने उस शक्ति को जागृत करके क्या वैसा कुछ पाया है जिसकी वो बात करता है। और अगर नहीं पाया है और तो फिर उस साधना को करने का कोई भी लाभ नहीं होता है। और जो भी इस तरह की साधनाएं हैं, इनके पूरे यूज़ को समझ ले कि ये साधना क्यों की जाती हैं और किन कारणों से की जाती हैं। तभी जाकर के इन साधना में जिस भी कार्य की सफलता हेतु आप वो साधना कर रहे हैं, तभी जाकर के जो है उसमें सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।